हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वहां पर हमें क्या मिला था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली थी और रो की वैल्यू मिली थी। जो यहां पर हमने क्या लिखा कि r इज इक्वल टू ml बाय एन स्क्वायर टाउ ए, और रो क्या निकला यहां से, अगर रो l बाय ए, यहां पर अगर l और a को अलग कर दें तो यहां पर रो क्या मिलता है m बाय एन स्क्वायर टाउ। और इसकी यहां पर यूनिट कितनी होती है, ओम होती है सिंपली। और इसकी कितनी होती है, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि r क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो यहां से रो कितना हो गया, आर ए बाय एल हो गया। अब यहां पर देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, एंड यहां पर ये क्या होगा, एरिया मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर लेंथ। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो कितना बचा, ओनली ओम मीटर। तो यहां से मुझे क्या मिला, रो की भी यूनिट कितनी मिल गई, ओम मीटर। एक चीज हमने यहां पर देखी थी कि जो मेरा रो होता है, रो ये क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल का रो रेजिस्टिविटी जो होगी अलग अलग होती है, डिपेंड करते हैं मटेरियल टू मटेरियल। बट अगर मैं बात करूं यहां पर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। मतलब कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और उसकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज डायमेंशंस। आपको बात समझ में आई। एक और चीज समझो सिंपल, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वैसे नॉर्मल इसका यूज केमिस्ट्री में होता है बट यहां भी यूज कर सकते हैं। एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और दूसरा होता है यहां पर कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब देखो अगर मेरे पास एक मटेरियल है और उसमें अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल ध्यान रखना कि कंडक्टेंस जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के होता है। और जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सिंपली 1/ρ होती है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि इसमें अगर 1/r किया तो ओम का क्या हो गया, उल्टा। इसको क्या बोलते हैं, सिंपली महो। क्या बोलते हैं, महो। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। और बनाते कैसे उल्टा इसको, कि ओम को ही उल्टा कर दो, दिस इज महो। क्या है ये, महो। ठीक है। अब यह बात करें 1/ρ की, तो सिंपल क्या लिखोगे इसको, तुम बोलोगे सर ओम को उल्टा करके 1/मीटर कर दें। सिंपल क्या करना है, महो पर मीटर करना है, महो पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल ध्यान रखना है, महो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। तो ये दो टर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो एक चीज समझ में आई कि मेरा जो रजिस्टर होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे एज वेल एज डायमेंशंस पे। बट मेरा जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिंपली किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। एक सिंपल चीज और सीखते हैं यहाँ पर। अब एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि यहां पर मेरे पास एक क्यूब गिवन है। ठीक है, एक मेटल का कोई भी क्यूब गिवन है, पूरा अंदर से भरा हुआ है अच्छे से, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, शानदार करंट फ्लो हो रही है। और करंट कैसे फ्लो हो रही है, यहां से वहां, मतलब सामने की तरफ करंट फ्लो हो रही है, इस वाले फेस के अंदर से, इस वाले फेस के अंदर से। और बोल रहा है कि इसका मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम जानते हैं कि जो आर होता है वो रो एल बाय ए होता है, और गिवन है कि इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है वो हमें रो गिवन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लेंथ कौन सी लिखे, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो लेंथ ये लिखूं बी, ये लिखूं ए, या लिखूं सी, और एरिया कौन से क्रॉस सेक्शन का लिखे। तो सिंपल ध्यान रखो, जिस लेंथ में करंट फ्लो हो रही है वही वाली ये लेंथ होगी। तो अगर अभी वाले के टाइम पर देखें तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है सामने की तरफ, यानी कि इस वाले फेस के सामने की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो सिंपल लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी, दिस इज द लेंथ। तो मेरी एल क्या हो गई यहां पर, सिंपल बी हो गई। और अगर एरिया की बात करी जाए तो एरिया कौन सा हो जाएगा, देखो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये वाला जो एरिया होता है वो मेरा ए होता है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज ए। मतलब जी जो अभी एरिया मुझे लेना है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अभी ये वाला एरिया कौन सा है, देखो यहाँ पर, दिस इज, ये वाला एरिया है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, या जो भी रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, तो a इंटू सी, सिंपल a इंटू सी, दिस इज द एरिया। तो यहां से मेरा r कितना बना, तो r इक्वल टू रो, l कितना है b, और एरिया कितना है AC, तो दिस इज द रेजिस्टेंस, r इज इक्वल टू रो एल बाय a। अगर मैं बोल दूं कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, ये ऊपर करंट जा रही है आई इस तरीके से, तो अब लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो रो इंटू ए, इसको R2 नाम देते हैं, ये R1 हो गया, तो R2 कितना हो गया, रो इंटू एल, एल कितना है A, तो रो इंटू ए बाय, अब एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा।
जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया ही लेना है। तो सिंपल क्या करोगे, C इंटू बी यानी कि BC, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। तो एक और चीज क्या समझ में आई कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो तीन टर्म आए हमारे पास। फर्स्ट क्या था कि रेजिस्टेंस हमारा मटेरियल पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, एंड मटेरियल जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है। तीन चीजें हो गई। अब फोर्थ पे आओ। फोर्थ वन जो होती है वो होती है टेम्परेचर। क्या होता है ये, टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए इस बात को माइंड में कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इतना समझो आप। तो एक बार समराइज करते हैं कि हमने अब तक सीखा क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर जो R हमारा डिपेंड करता है वो करता है मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, डायमेंशंस पर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर। बट जो हमारा रो होता है वो ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। इस बात को आपको अच्छे से माइंड में फिक्स रखनी है। हाँ, टेम्परेचर पर ये कैसे डिपेंड करते हैं वो हम आगे थोड़ा जाके सीखेंगे थोड़ी देर के बाद, लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से माइंड में कंटेस्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस गिवन है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। मतलब कि इसमें भी क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बोला हुआ कि यहाँ पर टोटल निकालना है रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रही है I इस डायरेक्शन में, सामने की तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो सिंपल अब R क्या जानते हैं कि R होता है हमारे पास रो L बाय A। तो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो सिंपल रो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहां करंट फ्लो होती है वही वाली लेंथ हो जाती है। तो सिंपल देखो यहां से यहां तक हमें लेंथ गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में मान लेते हैं L गिवन है। तो ये लेंथ कितनी होगी सिंपल इसकी L, तो रो L। अब बात करते हैं किसकी, एरिया की। तो देखो जो करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया में बीच में कुछ बड़ा सा होल बना हुआ है। मतलब कि यहां पर तो ये पूरा एरिया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, बट इसमें R1 रेडियस की एक छोटी सी होल बनी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉस सेक्शन में से ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो टोटल रेडियस कितनी गिवन है हमें, R2। तो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा दो, तो सिंपल क्या बचा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, या सो भी कह सकते हैं मटेरियल। लेकिन अगर यही काम इस क्वेश्चन में करें तो कैसे होगा, देखो यहां पर क्या किया रखा है कि करंट ऐसे अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, सिंपल। तो R तो क्या होता है हमारे पास, वो तो चेंज होगा नहीं, रो L बाय A होता है। और एक और चीज क्या दी कि ये है ना सर्कल का कोई क्रॉस टुकड़ा है, 1/4 टुकड़ा है किसी भी सर्कल का, है ना। तो डिस्क का मान लेते हैं, तो जिसकी ये वाली रेडियस कितनी है, अंदर वाली A है और बाहर वाली कितनी है, B है। और जो ये थिकनेस गिवन है इसकी अंदर की तरफ, वो कितनी गिवन है हमें यहाँ पर, वो हमें H गिवन है। मतलब कि अंदर से ये H थिकनेस मोटा है। तो अब देखो सिंपल करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में लेंथ भी होती है। तो अंदर करंट फ्लो हो रही है तो अंदर लेंथ कितनी दबी हुई है, H दबी हुई है। तो सिंपल, तो रो इंटू L कितना हो गया इसका, H हो गया। और जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का वो कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है सिंपल कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो अभी यहां करंट फ्लो हो रही है तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो टोटल एरिया है, ये वाला पूरा सर्कल की बात करें तो ये इसका क्या है, 1/4 पार्ट है, 1/4। यानी कि अगर पूरे की बात करें तो एरिया कितना होता, पाई बी स्क्वायर। और उस पाई बी स्क्वायर कितना लेना है हमें, सिर्फ 1/4, यानी कि पाई बाय 4 बी स्क्वायर। और उसमें से भी क्या करना है, ये वाला 1/4 हटा देना है ऑलरेडी उसमें से। तो सिंपल क्या करना है, पाई बाय 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, जेईई की, तो थोड़ा लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम सिचुएशन लेते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वाला टॉपिक। देखो यहां पर क्या कर रखा है, इस बार पहले वाली वो क्वेश्चन जो था ना वही वाला क्वेश्चन है, बट इस बार करंट ऐसे सामने की तरफ फ्लो ना होके बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। मतलब कि जैसे कि क्रॉस सेक्शन गिवन है, बीच में छोटा सा होल बना हुआ है और होल से लेकर बाहर तक में ऐसे करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। मतलब कि यहां पर अगर मैं R इक्वल टू रो L बाय ए लगाता हूं, R इक्वल टू रो L बाय ए लगाता हूं, तो यहां पर देखो एक बात तो पक्की है कि टोटल लेंथ जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। इस लेंथ में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है।
तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर रो लेंथ लिख सकता हूं R2 माइनस R1, क्योंकि इतनी लेंथ में क्या हो रही है, मोटाई में करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है वही हमारी क्या होती है, L होती है। अब जहां करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो पूरा क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो क्या है, मेरा यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा, यानी कि A बन जाएगा। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पर एरिया लिखना चाहूं तो देखो एरिया बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, खुपच 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 खुपच, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। इसका एरिया क्या कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है। पहले पाई R1 स्क्वायर, देन पाई R, ऐसा कुछ पाई R स्क्वायर हुआ, फिर फाइनली जाके पाई R2 स्क्वायर हो रहा है। तो सिंपल एक बात ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल एक बात ध्यान रखना कि अगर लगे कि एरिया में फंस रहे हो, मतलब कि एरिया निकालने में दिक्कत हो रही है, तो वो वाला कॉम्बिनेशन जो है सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बनाई हुई ट्रिक है सिंपल, जो आपको क्वेश्चंस आसानी से सोल्व करवा देगी। कि जहां भी लगे कि मैं एरिया निकालने में डिस्टर्ब हो रहा हूं, एरिया बहुत मुश्किल हो रहा है निकालना, वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको करके भी दिखाऊंगा, पर डोंट वरी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना। अब देखो, अगर मैं यहां पर R इक्वल टू रो L बाय A लगाता हूं, और मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट गिवन है, मतलब अंदर जो थिकनेस गिवन है वो H गिवन है, दिस इज H, ठीक है। तो यहां देखो, इसमें करंट फ्लो ऐसे हो रही है, इस तरीके से ऐसे करंट यहां पर फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो रो, पहले मैं एरिया लिख देता हूं सिंपल, दिख जाएगा तुम्हें देखते ही। देखो इसका एरिया क्या है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली हाइट, ये क्या है, पूरा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हाइट कितनी है इसकी, H, ये लेंथ कितनी है, B माइनस A, तो H इंटू B माइनस A क्या बन गया, इसका एरिया बन गया। अब देखते हैं लेंथ की बारी। देखो सबसे पहले अगर मैं लेंथ यहां से लेता हूं तो लेंथ कुछ छोटी होगी, उसके बाद यहां से लेता हूं तो लेंथ कुछ बड़ी होगी। मतलब लेंथ लिखने में क्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आई एम गेटिंग द प्रॉब्लम इन द राइटिंग द लेंथ। तो जहां लेंथ में अटकोगे उस कंडीशन में वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और तुम्हारा आंसर निकलेगा 1/r इक्विवेलेंट से। बात आई समझ में। जहां लगे कि मैं आसानी से इसकी लेंथ लिख पा रहा हूं कि R2 से R1 से R2 में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, बट एरिया जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। और जहां पर लगे कि मैं लेंथ लिखने में दिक्कत पैदा हो रही है, तो सिंपल क्या समझ लो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। याद रखना इस ट्रिक को। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट इसी वाले क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे इसको करना है। आ जाओ रे, आ जाओ रे, चलो चलो देखो। तो R इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। L कितना था हमारे पास, अब देखो, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे ना। अब मैं दिखाऊं तुम्हें इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो व्यू है वो कैसा दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक सर्कल होगा, उसके अंदर दूसरा सर्कल भी होगा, इसकी रेडियस यहां से यहां तक होगी R1, दूसरी वाली होगी R2। आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से x डिस्टेंस पर जाकर छोटा सा क्या कर रहा हूं कि एलिमेंट कट कर रहा हूं। सिंपल सा एलिमेंट मैंने कट किया, इसकी थिकनेस मैंने कितनी मान ली कि ये dx थिकनेस का है। कितने का है, dx का। देखो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने सीरीज पैरेलल के लिए, वो इसीलिए सिखाया है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन देख के कि यार सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो उसको समझने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि इस तरीके से दिख जाए कि एरिया प्रॉब्लम कर रहा है तो सीरीज है, और अगर लेंथ प्रॉब्लम कर रही है तो पैरेलल है। तो यहां पर हमने क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करना है। तो मान लेते हैं मैंने ये वाला एरिया पूरा चुन लिया dx लेंथ का, इस तरीके से। तो अब यहां पर अगर मैं क्या लिखना चाहूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो स्मॉल सेक्शन के लिए क्या बन जाएगा, ओनली dr। तो यहां पर रो तो कांस्टेंट रहेगा। अब लेंथ की बात करते हैं, तो देखो अब इतनी सी लेंथ की बात कर रहे हैं dx, तो dx में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, तो सिंपल मान लेते हैं dx। अब बात करते हैं किसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो स्मॉल सा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो सिंपल ये x इसकी रेडियस गिवन है, तो इसका ये कितना हो जाएगी, पेरीफेरी 2πx, और इसका जो dx है यानी कि ये पार्ट कितना है, ओनली स्मॉल सा, सॉरी तो 2πx, यहां तो इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला पेरीफेरी हो गई, और ये इसकी लेंथ कितनी गिवन है मुझे यहाँ पर L मान लेते हैं। तो 2πx इंटू L, इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ गया, जो कि करंट फ्लो होने दे रहा है। 2πx इंटू L सिलेंडर टाइप बन के आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये dr निकल के आ गया। अब इसको हल्का सा क्या करना है, सोल्व करना है बस। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको यहां से यहां तक। तो देखो R इक्वलेंट क्या निकल के आया मेरे पास, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो रो बाहर निकल गया, 2π L बाहर निकल गया, अंदर बचा ओनली dx एंड x। अब देखो
x क्या है मेरे पास, कोई एक रेडियस है, कहां से कहां तक जाना है मुझे, r1 से लेके r2 तक जाना है, तो सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो r1 टू r2, तो क्या निकलेगा, r इक्वलेंट इज इक्वल टू यहां पर रो बाय 2 पाई l, ln क्या होता है, x होता है, तो r1 से चलना है मुझे कितना, r2 से, सिंपल वैल्यू पुट करोगे इसमें तो r इक्वलेंट निकल के आएगा रो बाय 2 पाई l ln r2 बाय r1, दिस इज द योर वैल्यू ऑफ r इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, पहचानने का तरीका आना चाहिए कि एरिया में दिक्कत हो रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से सिंपल ऐड कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि करंट ए से फ्लो हो रही है और एरिया ये वाला ए है और ये वाला बी है, और हम जानते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल वाला, तो सिंपल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, रो एल बाय ए। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल स्मॉल सेक्शन लेना पड़ेगा फिर से, तो मैंने क्या किया कि यहां से मैं गया x डिस्टेंस पर, यहां से मैं गया x डिस्टेंस पर, और x डिस्टेंस पर जाके मैंने dx मोटाई की एक सिंपल सी स्ट्रिप कट कर ली, दिस इज dx, इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, कट 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 कर लिया। तो अब यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर स्मॉल के लिए dr लिखता हूं, व्हाट इज dr, तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, अब इसकी l कितनी हो जाएगी, तो सिंपल देखो यहां पर ये जो है पूरे एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, 2 पाई आर का 1/4 कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है, ओनली x, तो सिंपल पाई x बाय 2, और एरिया कितना हो जाएगा अब बताओ मुझे, तो यहां पर ध्यान दो हमने स्ट्रिप कट की dx की, दिस इज द dx, ये dx है और ये हाइट हमारे पास h है, तो क्रॉस सेक्शन देखो ये वाला है हमारे पास dx और ये वाला हाइट कितना है h, तो क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, h इंटू dx, दिस इज द h इंटू dx। अब इसको सिंपल लिखते हैं एक बार सही से, तो रो पाई x बाय 2h dx। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सिग्नल देता है, देखो dx नीचे आ रहा है, तो dx नीचे कैसे हो सकता है, वो तो ऊपर आना चाहिए ना, तो इसलिए तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको 1/dr करना पड़ेगा, तो दिस इज 1/dr इक्वलेंट, मतलब क्या, dr इज इक्वल टू 2h बाय रो पाई एंड dx एंड बाय x, दिस इज द आंसर। इस तरीके से ऑटोमेटिक देखो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये dx बाय x हो गया, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल, 1/r करना पड़ेगा इसको। अब देखो x कहां से कहां तक चलना है, तो a टू b जाना है, तो सिंपल a से b में इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, तो सिंपल क्या निकलेगा, 1/r इक्वल टू 2h पाई रो पाई ln में b बाय a, तो r इक्वलेंट कितना निकल के आ गया, r इज इक्वल टू रो पाई बाय 2h ln b बाय a। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर r इक्वलेंट निकल के आ गया। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा अच्छा था, अच्छे क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट में और भी अच्छे क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से इस तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।